कुब्जा ने पहली बार सुना सुंदरी शब्द, दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई, कहने लगी हमको बुलाया क्या आपने? भगवान ने कहा तुम्हें बुला रहे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो, आप है कौन? तो कुब्जा ने अपना परिचय दिया, सुनो। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवाम कून्यतमस्तदर्हति। कहा महाराज मैं कंस की सैरंद्री हूं, कंस की दासी हूं और दरबार में चंदन घिसने का काम करती हूँ। हे प्रभु, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन इस मधुपुरी में, इस मथुरापुरी में इतना प्रसिद्ध है कि मदभावितम भोजपते रति प्रियम, भोजपति कंस को भी मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन अत्यंत पसंद आता है। इसलिए ठाकुर जी मैं दरबार में चंदन घिसने का काम करता हूँ, ये मेरा परिचय है। भगवान कहते हैं जो चंदन मुझे लगाती थी, नहीं जो चंदन मेरे मामा को दे लगाती हो, क्या वो चंदन मुझे लगाओगे? तीन बलियो तो मेरा सौभाग्य छो, मेरा चंदन आप लगाओ, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं लगा दूं। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात होगी, लगाओ। तो उसने भगवान के माथे पर चंदन का लेपन करना शुरू कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा हमें भी लगाओ, तो उस देवी का सारा कटोरा खाली कर दिया। दाऊ जी ने कहा कि दैया कटोरा इसका खाली हो गया, चंदन इसका खाली हो गया, दिया लिया इसको कुछ नहीं। भगवान कहते हैं ऐसी चीज देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दी। तुरंत भगवान उसके पास आए और अपना एक हाथ उस कुब्जा के ऊपर रख लिया। दाऊ जी ने कहा क्या कर रहे हो, ये वृंदावन नहीं है जिसके मर्जी उसके ऊपर हाथ रख लो। कन्हैया बोले मुझको सब पता है, तू चिंता मत कर भैया। और हाथ रखा और एक झटका मारा, और एक झटके मारा उस कुब्जा के, उस कुबड़ी के तीनों कुबड़े गायब हो गए। मुकुंद 10 नाथ सद्यो बबुआ प्रमदोत्तम, छम छम करती हुई पधारी जब उसके कुबड़े दूर हुए। भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, कह दिया मेरे घर चलो आप। अरे भगवान ने कहा थोड़ा मामा जी को स्वागत कर दो, जब तुम्हारे घर तो मैं कहां जाऊंगा फिर। भगवान चल पड़े आगे। आगे गए तो पहुंच गए वहां पर जहां पर महाराज कंस का रखा हुआ धनुष था। भगवान ने उस धनुष को देखा तो दाऊ जी को बोला दाऊ भैया उठाएं क्या इस धनुष को? दाऊ जी ने कहा जैसे मर्जी तैसे उठाओ मामा जी का धनुष। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जी ऐसे उठा, भगवान कृष्ण धनुष गए और उस धनुष को उठा लिया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यतामेव, इसमें पलक झपकते भगवान ने वो धनुष उठा दिया और जो प्रत्यंचा चढ़ाई सो 20 से धनुष टूट गया। धनुष के जो रक्षक सैनिक खड़े थे उन्होंने कहा महाराज का धनुष तोड़ दिया इन्होंने, इन बच्चों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारने लगे। दाऊ जी ने कहा आधा टुकड़ा फेंक दो। ऐसी पिटाई करी धनुष के डंडे से उन सेवकों की जो धनुष के रक्षक थे। सब महाराज कंस के पास जाकर के कहते हैं हे महाराज गजब हो गया। कहा भाई बोले आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। कंस ने कहा हमने अपनी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम ने धनुष देते हुए कहा था कि इस धनुष को हे कंस कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकता है। इसलिए कंस ने बोले अब की मेरी गारंटी खत्म। रात होने वाली थी, भगवान अपने विश्राम गृह में आए। रात को बल कंस को नींद कहां, थोड़ी देर नींद आ जाती है तो स्वप्न देखता है।
प्रेत स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विषादनम। स्वप्न देख रहा है। क्या स्वप्न देख रहा है कि गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। डिंडिम घोष हो गया। अगर तुम्हें तुम्हारी परछाई दिखनी बंद हो जाए, सुन लो, तो समझ लेना 6 महीने बाद हमारी मौत होने वाली है। अगर हमें हमारी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो, क्योंकि देवताओं की परछाई नहीं होती है और मनुष्य की परछाई होती है। और यदि हमें हमारी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो समझ लें हम अब जाने वाले हैं साहब। अगर तुम्हारे मुख से लार निकलनी शुरू हो जाए तो समझ लेना 3 महीने बाद मृत्यु होने वाली। अगर दर्पण पर अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया, चौर दिख रहा है दर्पण पर, तो समझ लेना कि हम 2 महीने बाद जाने वाले हैं। डिंडिम घोष हो गया। प्रेत कंस को बुला रहे हैं। स्थिति ऐसी है जैसी किसी को बुखार है, बुखार के साथ साथ पेट में और दर्द हो गया, पेट दर्द के बाद छाती में और दर्द हो गया, सिर में और दर्द हो गया, 1000 बिच्छू एक साथ डंक और मार ले। ये स्थिति हो जाती है मृत्यु के समय। आज कंस को डिंडिम घोष लग रहा है, ये क्या हो गया। प्रातः काल हुआ, कंस ने एक सभा लगा रखी है, बहुत बड़ी सभा है साहब। हजारों लोग उस सभा में बैठे हुए हैं। नंद बाबा सबसे पहले जाकर के बैठ गए। भगवान जब उस सभा में बैठने के लिए गए तो जैसे दरवाजे से बल भीतर जा रहे थे सभा में, तो रास्ते में एक हाथी खड़ा, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। नाम था कुवलयापी। भगवान ने उसके लिए कहा, महावत के लिए कहा, भाई इस हाथी को हटाओ, हमें अंदर प्रवेश करना है। उसने हाथी नहीं हटाया, भगवान की तरफ छोड़ दिया। भगवान ने एक मुक्का मारा, हाथी के सारे दांत बाहर निकले साहब। अंदर गए प्रभु, और अंदर भगवान को जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया तो अलग अलग आंखें भगवान का दर्शन कर रही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तीन देखी तैसी, 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 प्रभु मूरति देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी तैसी, 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 प्रभु मूरति देखी तैसी। अलग अलग आंखें भगवान का दर्शन कर रही। मल्लानाम शरणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोज पते विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, विष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गत साग्रजः। मल्लानाम असुनी, असुनी नाम पहलवान। बड़े बड़े पहलवानों ने भगवान को देखा तो ऐसा लगा कोई विशाल पहलवान खड़ा है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मल्लानां शरणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों ने देखा, ऐसा लगा जैसे काम रूप कृष्ण खड़े हैं, ऐसा लगता है इनको देखते ही रहे। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां। ग्वाल वालों ने देखा, ऐसा लग रहा हमारा मित्र आ गया। स्वपित्रो शिशु, देवकी और वसुदेव ने देखा तो ऐसा लगा हमारा कन्हैया आ गया। जब ये छोटा था तब हम इसको छोड़ करके गोकुल गए थे। अब तनिक का आज देखो कितना बड़ा हो गया, करुणा रस चल करके आया। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा। भोजपति कंस ने जब भगवान को देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे मेरी मौत खड़ी है, कुछ ही देर बाद मैं मरने